अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो सबसे अलग होते हैं। उनका व्यवहार सबसे अलग होता है, उनकी चाह सबसे अलग होती है और वो अधिकतर अकेला रहना पसंद करते हैं। वो भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करते। साथ ही आधुनिक जमाने के लोगों को वो पसंद नहीं करते, वो अलग रहते हैं और उनके अंदर जो व्यवहार या गुण होते हैं वो अलग ही होते हैं। कई लोग उनको बोलते हैं कि आप बहुत पिछड़े हुए हो, इन बातों पर ध्यान मत दो। पर मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों पर ही भगवान की कृपा होती है। ऐसे व्यक्तियों के साथ भगवान सदा रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन व्यक्तियों के अंदर ये तीन गुण होते ही होते हैं। ये लोग संसार से बिल्कुल विरक्त रहते हैं, अलग रहते हैं। ये अपने गृहस्थी जीवन को तो जीते हैं, पर गृहस्थी जीवन को जीते हुए ये अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ खुद ही चले जाते हैं। इनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती अध्यात्म की, ना ही कोई इनका गुरु होता है, ना ही कोई गुरुकुल। फिर भी इनके अंदर ही अपने आप ही वो आध्यात्मिक शिक्षाएं स्वयं ग्रहण होती रहती हैं, स्वयं उत्पन्न होती रहती हैं, जिनसे लोग इनसे प्रभावित होते हैं। और लोग ये जानने के उत्सुक होते हैं कि आखिर ये व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर लेता है, ये व्यक्ति इसके पास इतना ज्ञान आता कहाँ से है। तो वो तीन गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, भगवान सदा उनके साथ रहते हैं। पहला गुण होता है उन व्यक्तियों में, वो होता है कि वो व्यक्ति जो होते हैं ना, वो दया भाव उनके अंदर इतना कूट कूट कर भरा होता है कि वो किसी चींटी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचते हैं। जब वो कहीं से गुजरते हैं और उन्हें दिखती है कि कोई मीट की शॉप है, तो उनको बड़ा दया आती है। उनको उनका मन जो है ना वो गदगद, और उनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है कि किसी जानवर को मारा जा रहा है। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि बचाया जाए। वो जब पक्षियों को पिंजरे में देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं इनको आज़ाद करने की। वो जब किसी कुत्ते को भूखा देखते हैं, किसी गाय को भूखा देखते हैं, किसी बिल्ली को भूखा देखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनका जो सामर्थ्य है उससे ज़्यादा वो उनकी सेवा कर पाए, उनका पेट भर पाए। वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। उनके मन में सदैव ये चीज़ें चलती रहती हैं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये जो जीव हैं इनके लिए मैं कुछ कर पाऊं, इनके लिए मैं ऐसा कुछ कर पाऊं जिनसे ये आज़ाद हो पाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अभी एक बार मैं आ रहा था तो वहाँ पर मछली मार्केट थी। आप जानते होंगे मछली मार्केट तो रोडों पे ही लोगों ने लगा रखी थी। तो जब मैं देख रहा था, मछलियों को देख रहा था, तो मुझे अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था और इतनी पीड़ा हो रही थी कि जिन मछलियों को भगवान ने स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए, क्योंकि भगवान ने जितने भी जीव जानवर बनाए हैं, इंसान जितनी भी प्रजातियां बनाई हैं, वो सभी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के अधिकारी हैं। चाहे वो जल में है, थल में है, कहीं भी है, या आकाश में है। तो जब वो मछलियां तड़प रही थी, उस प्रकार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति बिना सांस के तड़प रहा हो। आपने देखा होगा जब सांस उसे नहीं आता तो वो कैसे तड़पता है, उसी प्रकार से बिना पानी के उनके जो गलफड़े होते हैं वो फूल रहे थे। तो जिन व्यक्तियों के दिल में वो दया भाव होता है, जो अहिंसा की तरफ चलते हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं करते, जो एक कीड़े को भी देख देख कर कदम रखते हैं, ऐसे गुण उनके अंदर रहते हैं, वो व्यक्ति भगवान के सदैव निकट रहते हैं। उन पर सदैव भगवान की कृपा रहती है। वो बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करते। दूसरा गुण होता है उनके अंदर, वो होता है ईमानदारी का गुण। वो एक चीज़ पर विश्वास करते हैं कि भगवान उनको देख रहा है। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जो गलत हो, जो अधर्म हो, जो पाप हो, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और किसी ने बताया आपको 10 रुपये की चीज़ है और 9 रुपये आपके पास हैं, तो आप 1 रुपये उसे देते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपसे कहता है कि रख ले, पैसे पाते हैं, आपको कहीं पड़े हैं पैसे और वो आपको पा गए, तो आप रोक नहीं पाते अपने आप को उन पैसों को दे। ईमानदारी का खाते हैं और ईमानदारी से कमाते हैं। जितनी आपकी बनती है आप उतनी ही लेते हैं। ना तो आप झूठ बोलकर किसी से पैसे लेते हैं, ना ठगते हैं, ना झूठ बोलकर किसी का खाते हैं। तो आपके अंदर ये गुण आता है कि आप ईमानदार रहकर और सिर्फ
भगवान के द्वारा जो आपको दी गई है रोजी रोटी, उसी से आप अपना पालन पोषण करते हैं। किसी के झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर आप कभी भी अपना पेट नहीं पालते, और ना ही आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो ईमानदारी के खिलाफ हो। तो ये दूसरा गुण जो है वो आप में आना शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति में आना शुरू हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान के बहुत निकट होता है, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जो व्यक्ति भगवान के सदा साथ रहता है। साथ ही तीसरा जो गुण होता है वो होता है कि वो व्यक्ति अपने आप ही पूजा पाठ से जुड़ी, अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। हो सकता है उसके माँ बाप कभी पूजा पाठी ना हो सकता है उसका परिवार कभी पूजा पाठी ना हो, पर उसके अंदर ऐसे गुण अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं कि वो मंदिरों की तरफ खिंचा चला जाता है, साथ ही पुराणों को पढ़ने की तरफ खिंचा चला जाता है। उसको ऐसे सीरियल पसंद होते हैं जैसे रामायण, महाभारत या कृष्णा, इस तरह के हनुमान जी के एक सीरियल, इस तरह के भगवान से जुड़ी चीज़ें वो पढ़ना शुरू करता है। किताबें भगवान से जुड़ी चीज़ें पढ़ता है, वो देखता है, वो भगवान से जुड़ी चीज़ें हैं, ये सुनना, साथ ही चर्चा, उसको भगवान से जुड़ी चीज़ों के बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही कोई ऐसी बात हो जो किसी व्यक्ति के हित के लिए हो, वो बात करना उसको अच्छा लगता है। साथ ही जो हमारे रामायण में, महाभारत में जो महापुरुष रहे हैं, उन महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने में उसका मन लगता है। साथ ही कैसे कोई व्यक्ति जो है, जैसे आपने नाम सुना हो महर्षि वाल्मीकि, जो कि रत्नाकर डाकू के नाम से पहले जाने जाते थे, और जब उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो ऐसे इनके बारे में जानना उन्हें पसंद होता है। हनुमान जी की शक्तिशाली चीज़ें उनको पसंद होती हैं, जो शक्ति से जुड़ी चीज़ें होती हैं, भगवान से जुड़ी चीज़ें, भगवान की कथाएँ उन्हें पसंद होती हैं। वो स्वयं ही पूजा पाठ में आगे रहते हैं, यानी कि वो स्वयं पूजा पाठ करने में उनका विश्वास होता है, अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों में उनका विश्वास होता है, परमात्मा को, भगवान को प्रसन्न करने में उनका विश्वास होता है। इस प्रकार की सोच उन व्यक्तियों की होती है। वो व्यक्ति पूजा पाठी होता है, वो तामसिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज करता है। साथ ही तामसिक गुणों वाले व्यक्तियों से बहुत दूर रहता है। जो लोग तामसिक गुण जिनमें होते हैं या तामसिक चीज़ों को वो ग्रहण करते हैं, वो उनसे बहुत नफरत करता है, ना उनके साथ रहना पसंद करना, ना बैठना पसंद करता है। साथ ही कभी भी कहीं भी वो नहीं चूकता इन चीज़ों को बोलने में कि आप जिन व्यक्तियों, जिन जीवों को मारकर खा रहे, इसकी सज़ा आपको ऊपर मिलेगी। तो ऐसी बातें वो करता है, और सदैव वो हित की बातें करता है, समाज हित की बातें करता है, सदैव वो भगवान पर विश्वास करता है। वो जब कठिन परिस्थितियों में होता है, जब दिक्कतें उसको होती हैं, तो वो कभी भी अपना जो धीरज है वो नहीं खोता। उसका सदैव अडिंग विश्वास भगवान पर होता है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति को गुस्सा भी नहीं आता, चाहकर भी वो गुस्सा नहीं कर पाता, उसके अंदर ये गुण अपने आप ही विद्यमान हो जाता। तो ये सब ईश्वरीय कृपा होती है कि किसी व्यक्ति को पेट से नहीं सिखाया जाता, कि अभिमन्यु नहीं है जो पेट से सिखा दिया। तो वो चीज़ें स्वयं कृपा, ऊपर वाले की कृपा के कारण ही संभव हो पाती है। ऐसे गुण उन्हीं के अंदर होते हैं जो व्यक्ति परमात्मा से बहुत ज़्यादा निकट होते हैं। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, जिसके कारण से इस जन्म में भी उन्हें इसी प्रकार के गुणों का समावेश मिलता है, भक्ति मिलती है। तो अगर ऐसे गुण आपके अंदर हैं तो आप भगवान के बहुत निकट हैं, भगवान आपके सदा साथ हैं। और ये गुण यकीन मानिए उन्हीं व्यक्तियों के अंदर होते हैं जिन पर भगवान कृपा करते हैं। वो व्यक्ति कभी भी भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, वो आध्यात्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं। तो ये गुण मैंने आपको बताया। अगर आपके अंदर भी ये 3 गुण हैं तो आप भगवान के बहुत निकट हैं, भगवान आपके सदा साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिल जाए। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।